नारायण नाम श्रीमन्नारायण जगोधारायण श्रीमन्नारायण जगोधारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नाम आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार हो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी बगसर में आके रवा तरका के मरनी बगसर में आके रवा तरका के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तर तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम शांति 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 घुमा दिए मंटर के बट घुमाई तनी अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्र सदवक् विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते लड़कियों को बैठाइए पीछे कहाँ नस करें आप लोग पीछे नहीं बैठ सकते लोग बुजुर्ग लोग आगे बैठिए लड़कियों को पीछे बैठाइए और व्यवस्था मत कीजिए समारोह मत उसको सूर्य क्या दोष है मारिए मत लड़का है पीछे बैठा दीजिए आगे से हम लोग बैठ जाइए आगे बढ़ जाइए आप लोग आगे बढ़ जाइए आप लोग आगे बढ़ जाइए इधर और लड़का है भाई तो चलता रहेगा हम बाल गोपाल अपना उधर नाटक करते रहेंगे हमारा भी इधर अपनी कथा होते रहेगा लेकिन आगे करेंगे तो थोड़ी परेशानी होती है ना काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै हृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं
श्री विश्वक्सेन सूर्य पद कमल युग श्रेयसे संसृजामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंगर्य पारायण महानुभाव बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज समाधि स्थल मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले आराय चक्रापुरी के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति VC एवं ब्रह्मपुर श्री त्रिदंडी देव आश्रम के महंत जगत गुरु रामानुजाचार्य आचार्य धर्मेंद्र जी द्वारा आप कथा श्रवण किए होंगे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं भी आया हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, मानव जीवन में अगर कोई मिशन नहीं हो, मानव जीवन का कोई मिशन न हो, कोई उद्देश्य नहीं हो, कोई लक्ष्य नहीं हो, वो जीवन का कोई मतलब नहीं होता। केवल खाना पीना सोना उठना बैठना ये तो समस्त प्राणियों का लगा हुआ है, परंतु जिसका मिशन हो, जिसका उद्देश्य हो, जिसका लक्ष्य हो, वही व्यक्ति संसार में रहता है तब, और इस संसार से पंचभौतिक शरीर को छोड़कर चला जाता है तब वही आदरणीय वंदनीय और जस का अधिकारी होता है। आना जाना मरना तो लगा हुआ है, ये तो होते रहेगा। अरे जिस विकार तत्वों से हमारा और आपका शरीर बना हुआ है, जब उस विकार तत्व प्रकृति का ही ह्रास विनाश होता है, लय प्रलय होता है, तो उसे बना हुआ शरीर हमारा जो है क्या लय प्रलय नहीं होगा? निश्चित रूप में होगा, निश्चित रूप में होगा। जिस शरीर से हमने मकान बनाया, दलान बनाया, दुकान बनाया, परिवार इत्यादि की व्यवस्था किया, जब शरीर का ह्रास होने वाला है तो क्या शरीर द्वारा जो संबंध है उस संबंध का ह्रास नहीं होगा? होगा ही। इसलिए धीर पुरुष और वीर पुरुष होते हैं। हम कितने दिन जिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, हम जितने दिन जिए उतने दिन किए क्या ये बड़ी उपलब्धि है। कोई लंबे समय तक जीकर भी अच्छा काम करता है, और कोई अल्प समय पर जीकर भी कोई अच्छा काम करता है, और कोई व्यक्ति जो है चाहे अल्प समय जिए व लंबे समय तक जिए वो पृथ्वी का भार ही बना रहता है। केवल लंबे समय तक जीना ही मनुष्य की पहचान नहीं है, केवल कम समय तक जीना ही मनुष्य का कोई नहीं पहचान का कारण नहीं है। चाहे हम कम समय जीते हों या लंबे समय जीते हों, हमने समाज के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया, प्रकृति के लिए क्या किया, मर्यादा के लिए क्या किया, संस्कार संस्कृति के लिए क्या किया, अरे ऐसा नहीं होता है तो हमारे आप जीने का कोई मतलब नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में पशुभे नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये संतानोत्पत्ति, ये भोजन, भय, शयन, ये तो सभी प्राणी करते रहते हैं। लेकिन जिसने अपनी मौलिकता, अपनी नैतिकता को पहचाना नहीं, और केवल पहचानने से नहीं होगा। कुछ लोग तो मौलिकता को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन करते नहीं है। क्या जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा? नहीं होगा।
उस दवा को सेवन करना पड़ेगा। और दवा सेवन भी करते हो और उसकी मर्यादा का अनुपालन नहीं करते हो, क्या वो ठीक होगा? अरे सर्दी खांसी जुकाम की दवा भी खा रहे हो, अलग से कहीं दही भी खा रहे हो, माठा भी खा रहे हो और फ्रिज का भोजन भी कर रहे हो, अनुकूल पड़ेगा? उसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए संयम का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। केवल करने से नहीं, हम औषधि तो सेवन करें, लेकिन औषधि के साथ साथ संयम का भी पालन करें। अगर औषधि सेवन हो रहा हो, संयम नहीं हो रहा हो, तभी कोई मतलब नहीं है। आप पूछेंगे महात्मा जी ये कहने का तात्पर्य आपका क्या है? मैं यही तात्पर्य कहना चाहता हूँ। कुछ लोग पूजा पाठ, योग, दान, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य सब कुछ करते हैं, इसमें कोताही नहीं करते, कृपणता नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ऊपर नीचे कहीं व्यवहार चलता है तो उसको छोड़ते भी नहीं है। और ऊपर नीचे व्यवहार में समझ गए ना आप लोग? रोज रुकाने में थोड़ी सी हमको असहज लगता है कि भाई आप नाराज हो जाएंगे, महात्मा जी वो लोग बार बार परेशान कर रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ी भाषा को सरल कह के कहता हूँ। अब आप समझ गए ऊपर नीचे का मतलब? जो नहीं खाना चाहिए खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए पीते हैं, जो नहीं जहाँ पर बैठते हैं वही तो ऊपर नीचे है। इसीलिए एक ही काम कीजिए, अगर आप अच्छे कर्मों को करते हैं तो इसको धीरे धीरे छोड़िए, दोनों नहीं चलेगा एक साथ। सर्दी खांसी बुखार की दवा भी खाएंगे और कुछ संयम रहेंगे भी, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा करेंगे तो तबीयत स्वस्थ नहीं रहेगा, दवा कितना भी खाते रहिए। यही कारण है कि हम लोग दवा तो खाते हैं, दवा माने यही जो अच्छे कर्म करते हैं ये दवा ही है, लेकिन इसके साथ संयम नहीं कर पाते हैं। प्रणाम का होता है कि दवा तो खाते हैं लेकिन दवा का कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। इसलिए दवा भी सेवन होना चाहिए और लाभ के लिए संयम भी होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है तो जीवन का कोई परिचय नहीं। महर्षि वेदव्यास महाराज ने वेदों की रचना की, यही मेरा कथा था कर। महर्षि वेदव्यास महाराज ने वेदों की रचना की, उपनिषद की रचना की, महाभारत के इतिहास की रचना की, 17 पुराणों की रचना की। फिर भी मन में तोष नहीं रहा, मन में शांति नहीं रही, मन में आनंद नहीं रहा। ऐसा यदि किंचित कहीं आपके जीवन में हो रहा हो कि सब कुछ करने के बाद भी जीवन में शांति नहीं मिल रही हो, तो कहीं ना कहीं हमारे करने का तरीका जो है ठीक नहीं है। जैसे सुंदर आलीशान भवन हो, सुंदर गाड़ी हो, सुंदर दलान मकान हो, सुंदर कपड़ा भी हो, परिवार भी सुंदर हो, लेकिन मकान में जीवी सोने के संभाल पर एक मकान काटने के लिए ला रही है। संसाधन साधन जो हमें भयावह कर रहे हैं, ऐसा अगर हो रहा हो जीवन में, सब जगह उदासी 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 उदासी। इस परिवार बेटा बाप बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाया, वो बेटा परिवार मालूम पड़ता है कहीं हम सब ना 36 का आंकड़ा रखता है, ऐसा कहीं घर परिवार में हो रहा हो तो हमारा तरीका जो है कमाने का, बनाने का, खरीदने का वो ठीक नहीं है। क्या देखिएगा, गलत तरीका से कहीं आप कुछ मकान दलान बना भी लेंगे, कुछ खरीद भी लेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, रात में नींद आएगी ना दिन में नींद आएगा, टेंशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, टेंशन रहेगा, रात में सोचते रह जाएगा। ठीक है, देखने में सुंदर मकान लगेगा, लिंटिंग पेंटिंग, गाड़ी भी सुंदर रहेगा, लग्जरी, लेकिन अगर तरीका कमाने का ठीक नहीं है तो उसे शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। याद रखिए। अब तो मैं कहना कुछ छोड़ दिया हूं, मुर्गा का फार्म खोला जाएगा, सुअर का फार्म खोला जाएगा, मछली का फार्म खोला जाएगा, अब उसके पैसा से कहीं सुंदर घर द्वार बना लेंगे तरह तो नहीं लगेगा। उतने जीवों को हत्या करके तड़पा करके अपने घर बनाकर सुंदर डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, अलग गाड़ी में चलेंगे तो शांति मिल जाएगी आपको। उसका आह आप पर पड़ेगा, भले उसकी आवाज को आप नहीं पहचानते हैं, लेकिन उसका आह जो उसका चीख जो है आप और आपके परिवार के लोगों को पड़ेगा। याद रखिए। इसलिए हमारे कमाने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, हमारे पहनने का, रहने का, उठने का, बैठने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो हमारे मन में अशांति रहती है। आज दुनिया में सब कुछ है, कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में शर्म नहीं रहेगा, नैतिकता का अभाव हो गया है।
यही कारण है कि जीवन में साधन संसाधन तो है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। नैतिकता को हमने खो दिया, इसलिए जीवन में नैतिकता होनी चाहिए। महर्षि वेदव्यास महाराज ने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत इतिहास की रचना किया, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी मन में शांति नहीं मिली। व्यास जी महाराज अपने जीवन को समाप्त करने के लिए, मरने के लिए मन में संकल्प कर लिए। उसी समय नारद जी महाराज का व्यास जी के आश्रम पर आगमन हुआ। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा, कभी भी जीवन में विषम परिस्थितियां आती हो, सुसाइड मत होइए। मैं आपको सुझाव दूंगा, सलाह दूंगा। सरकार द्वारा तो अवैध है ही, गैर कानूनी है ही, लेकिन ऐसे भी आपको सुसाइड नहीं होना चाहिए। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, नहीं होना चाहिए। क्यों? इसी आप मानते हैं कि जीवन का समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मरने के बाद भी जीवन का समाधान नहीं होता है, शांति नहीं होती है, और बड़ी बाउंडर भूत प्रेत बन करके भटकना पड़ता है। इससे अच्छा किसी शरीर से कर लीजिए, जो भोगना है भोग लीजिए, सुसाइड होने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि वेदव्यास महाराज के मन में आए कि मर जाते तो अच्छा होता, यही मन में सोच रहे थे। मरे तो कैसे मरे, ये सोच रहे थे, कैसे मरे। अचानक उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हो गया, और नारद जी महाराज का जब आगमन हो गया तो नारद जी ने व्यास जी से पूछा, व्यास जी अरे बाबू थोड़ा अलग हट जाओ, नया विद्यार्थी एक ही बात रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, इन्होंने हो जाइए, इतना आपको समझ में आ रहा है। अच्छा दूध प्रसाद है, अच्छा ठीक है, चलिए चले के जगह भाई दो प्रसाद चले आइए। हम समझे कि दो प्रसाद है, 3 बाटी 2 बाटी, चल 2 प्रसाद लाती। मैं निवेदन कर रहा था, महर्षि वेदव्यास महाराज के पास नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी का जब आगमन हुआ तो नारद जी देखते देखते व्यास जी महाराज को पहचान गए, और पहचान ही नहीं गए। जैसे कोई तकनीकी उपकरण हो, वहां कोई बिगड़ा हुआ यंत्र जाता है, मशीन द्वारा पता चल जाता है। नारद जी व्यास जी को देखते देखते पहचान गए, और पहचान ही नहीं गए। नारी का व्यास जी आप उदास हैं? हाँ महाराज उदास हैं। क्यों? महाराज जी तो पता हमको नहीं है, उदास हैं, लेकिन क्यों उदास है हमको पता नहीं है। नारी का मैं पहचान गया, मैं जान गया, मैं समझ गया। आपने अपने जीवन में व्यवहार से भले कुछ नहीं किया है, कि अपने लेखनी द्वारा समाज के लोगों को, दिल दिमाग मन बुद्धि को अस्थिर कर दिया है, चंचल कर दिया है। आपके ग्रंथों को पढ़ करके, आपकी लेखनी को पढ़ करके व्यास जी, जो लोग कहीं थोड़ी सी अपने सतपथ पर, वास्तविक मूल तत्व पर आना चाहते थे, मूल तत्व को पहचानना चाहते थे, आपने भटका दिया। देखेंगे आप, जब आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि शिव जी से बड़ा कोई है नहीं। फिर पढ़ के देखिएगा। अभी कल ही परसों एक विद्यार्थी ने कहा था, हमसे कहा कि महाराज जी अमुक ने लिखा है। उन्होंने बाबू उनका लिखा, वो हमसे क्या पूछ रहे हो? हमारा लिखा हमसे पूछो तो मैं बताऊंगा। अब डॉक्टर दूसरा दवा लिखा हो और दूसरे डॉक्टर से खाने का नियम पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ इधर उधर हो सकता है। जिसने दवा लिखा है, जिसके पास आपने जांच करके दिखाया है, उन्हीं से उसका नियम भी पूछ लीजिए। महर्षि वेदव्यास महाराज कि आप शिव पुराण को पढ़िए, मालूम पड़ता है कि शिव जी से कोई बड़ा है ही नहीं। अब वही कहीं स्कंद पुराण पढ़िए, स्कंद जी से कोई बड़ा है नहीं। और सूर्य पुराण, सूर्य के बारे में कोई बात करें तो होता सूर्य से कोई बड़ा है नहीं। ब्रह्मवैवर्त पुराण की बात करिए, होता ब्रह्मा जी से कोई बड़ा है नहीं। देवी भागवत कहीं पढ़ने लगिए तो होता है कि देवी जी से कोई बड़ा है नहीं। दुर्गा सप्तशती पढ़िए तो मालूम पड़ता है कि उसमें से भगवती सब कुछ है, होता है ना। आप जब बैजनाथ धाम जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि शंकर जी का पूरा माहौल है। वही कहीं आप जब देव में चल जाते हैं सूर्य मंदिर के यहाँ औरंगाबाद में, तो होता है कि सूर्य के सामने कोई है ही नहीं। वही कहीं पुष्कर राज में चले जाते हैं तो होता है कि ब्रह्मा जी से कोई बड़ा है ही नहीं। और वही कहीं उज्जैन में चले जाते हैं तो महाकाल और काल भैरव से कोई अलग जाता ही नहीं है।
आखिर परतत्व को कैसे आप निर्णय करेंगे? परतत्व को कैसे आप निर्णय कर पाएंगे? किसी भी ऑफिस में 50 कर्मचारी हो, सब ऑफिस में ही बैठे हो, आखिर निर्णय क्या होता है कि पूरे एक ऑफिस को जो रिमोटिंग करने वाला है, ऑपरेटिंग करने वाला है, संचालकी करने वाला है, मैनेजमेंट करने वाला है, वह सही में वास्तविक एक कौन है, ये तो पहचानना पड़ेगा। और कर्मचारी को देकर के सभी को आप हेडे मान लेंगे, ये तो भाई गड़बड़ी आपकी है, पहचानने की गड़बड़ी आपकी है। यही यहाँ अलग अलग पुराणों को पढ़ने के कारण लोगों की मति अलग अलग हो जाती है। एक कथा नहीं है, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिस दिन पुराणों को पढ़ते हैं मन में थोड़ी सोचाई अरे कौन बड़ा है, तय नहीं हो पाता है। ये आपकी बात नहीं है, ये व्यास जी की लिखनी का कारण ऐसा हुआ कि हमारे आप में ऐसा स्थिति आ गया। काश व्यास जी अगर अलग अलग पुराणों में परतत्व को निर्णय नहीं किए होते अलग अलग, आज ऐसे नहीं होता। यही कारण है कि व्यास जी के वेद उपनिषद इतिहास पुराण की रचना करने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने अपने ग्रंथों के द्वारा समाज के लोगों को अस्थिर कर दिया है, चंचल कर दिया है, भटकने का मौका दे दिया है, अतः आपका मन भी अशांत है। देखिए, अपराधी से लोग तो डरते हैं, ये बात सत्य है। अपराधी से लोग डरते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन अपराधी भी कहीं कम नहीं डरता है। जैसे हम लोग इसी तरह से कहीं गमछी बिछा कर सो जाइए, आप लोग उन लोग को देखिए रात में सोएगा तो 3 बार इधर देखेगा उधर देखेगा, कोई याद नहीं गया, कोई धोखा मत हो जाए, देखेंगे। ठीक है, उससे भी लोग डरते हैं, वो भी कहीं किसी से कम नहीं डरता है। इसीलिए तो अनेक प्रकार के उपकरणों को अपने साथ रखता अपनी रक्षा के लिए। याद रखिए, महर्षि वेदव्यास महाराज ने अपने ग्रंथों द्वारा समाज के लोगों को तो चंचल कर दिया, लेकिन व्यास जी को भी शांति नहीं मिली, वो भी चंचल हो गए। और यहां तक चंचलता व्यास जी की आ गई, एक दिन मरने के लिए संकल्प ले लिए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? अशांति। नारद व्यास जी, आपने अपने किताब, अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने शास्त्रों द्वारा समाज के लोगों को जीने की तरीका को लूट लिया है, छीन लिया है, चंचल कर दिया है, अतः आपको शांति नहीं मिलेगी। व्यास जी के बाबा, गलती हो गई, गलती हो गई। मैं तो सोचा कि जिसका विवाह हो उसी का गीत गाया जाए, ये भी बात ठीक है। जिसका विवाह होता है उसी का गीत गाया जाता है। अरे भाई, कहीं आपके कर्मचारी का कोई विवाह हो, आप मालिक हो, ड्राइवर हो, खलासी हो, चपरासी हो, कर्मचारी हो, अगर एक ही पालकी है तो उस पालकी पर कौन बैठेगा? मालिक उस दिन नहीं बैठेंगे। जब भी बैठेगा तो वो जिसका विवाह होगा वही बैठेगा। अब परिछन किसका होगा? उसी का होगा, उसी का होगा। लेकिन जानने वाला, चाहे जिसका परिछन होता है, वो भी जानता है कि आज के लिए केवल हम गौरव बने हुए हैं, परिछन मेरा हो रहा है, पालकी बैठे हैं, कल से तो मेरे मालिक यही हैं, थे और आज भी है और रहेंगे। ये बात को अपने विवेक से विचार करना चाहिए। ठीक वही बात है। कभी कभी लोग पूछते रहते हैं कि महात्मा जी, पूजा किसकी करनी चाहिए? मैं निवेदन करना चाहूंगा, वैदिक परंपरा अनुसार पूजा सबकी करनी चाहिए, समर्पण एक होनी चाहिए। हमारे यहाँ किसी को अनादर करने की बात नहीं होती। किसी को मैंने जो वैदिक परंपरा से जुड़े, ये बात समझिएगा, मैंने वैदिक परंपरा से जुड़े, आदर सबके प्रति, समर्पण एक के प्रति, यही होना चाहिए। ये हमारा भारतीय दर्शन है, हमारा वैदिक दर्शन है। यही कारण तो है भगवान श्री राम ने सबरी जी को जो आदर दिया, क्या कोई दे सकता है? भगवान श्री राम ने निषाद राज को जो आदर दिया, क्या कोई दे सकता है? ये क्या आपने कथा नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। और भी जंगल में कोल भी लोग को जैसा उन्होंने आदर दिया, कोई क्या दे सकता है? भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पकवान को छोड़ दिए, आप विदुर जी के यहाँ जाकर, विदुरानी के यहाँ जाकर के अब सत्कार सम्मान को प्राप्त किए। इससे बड़ा क्या आदर हो सकता है? क्या भगवान श्री कृष्ण को खाने की कमी थी? बताइए। वह द्वारिकापुरी, इस द्वारिकापुरी में थोड़ा सा 2-4 वर्ष सोना आपके पास हो जाता है, कहीं थोड़ा 19-20 करके कहीं कमा लेते हैं,
तो सिकरी पहनेंगे तो बाहर दिखाएंगे कि हम धनी आदमी हैं। अरे किसको दिखा रहे हैं भाई, काहे को दिखा रहे हैं? पूरे जीवन एड़ी से चोटी लगा करके 2-4 रुपया कमा लिया पूरा करके, तो सिकरी अंगूठी पहन तो दिखा के चलते हैं। और नहीं तो कुर्ता कहें तो बटन भी खोल लेता है लोग कि देखिए कोई धनी वाली आदमी है। इतने में अहंकार करते हैं। पूरा जीवन भर आपने श्रम किया, श्रम करके एक लेटेस्ट लग्जरी गाड़ी खरीद लिया, तो गाड़ी पे जब चलते हैं तो पड़ोसी जो और मोटरसाइकिल वाला है तो थोड़ा सा आग उठा कर देख जब गाड़ी बैठते हैं, समझो तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, हम तो 4 व्हीलर गाड़ी से चल रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं भाई? ये वो गाड़ी हो गया तो अहंकार करते हैं। और जो गाड़ी का मालिक जो है रोज ऐसा सैकड़ों गाड़ी बनाता है फैक्ट्री में, कंपनी में, काहे को अहंकार करते हैं? क्यों अहंकार करते हैं? किस लिए अहंकार करते हैं? इसलिए अहंकार मत कीजिए। आप 2-4 वर्ष सोना में बिताए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी 16,108 राजमहल थे और सब सोना से मढ़ा गया था। द्वार से लेके, दलान से लेके, किवाड़ से लेके, छत से लेके, दीवार से लेके सब सोना से मढ़ा गया था। भला उन भगवान श्री कृष्ण को कहीं कोई कमी थी? लेकिन फिर भी विदुराणी के यहाँ आकर उन्होंने सत्कार और सम्मान को प्राप्त किया। विदुर के यहाँ आकर के सत्कार और सम्मान को प्राप्त किया। क्यों? आदर सबकी करना चाहिए, समर्पण एक पर होना चाहिए। इसको उपदेश देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया। आपने सुना होगा सुदामा माली की कथा। सुदामा माली से भगवान ने माला पहना। भला उनको माला किया भाव है? कुब्जा द्वारा चंदन को स्वीकार किया, भला उनको चंदन का भाव है? नहीं। यही है हमारा भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन मानव मात्र को आदर करने की बात कहता है, लेकिन समर्पण एक की तरफ होना चाहिए। कौन? जो ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे बड़े सुनहले चमकीले, जो कुछ भी जिसके द्वारा दुनिया बनती है, फलती है, फूलती है, विकसित होती है, उन परमात्मा, उन गौर, उन लौट, उन ईश्वर, उन भगवान, उन राम, उन कृष्ण के प्रति ही होनी चाहिए। बाकी व्यवहार और आदर सबके प्रति होनी चाहिए। ऐसा अगर हम करते हैं तो हम निश्चित रूप में उन भगवान की प्रशंसा का कारण बनते हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा था, पूछा था लोगों ने हमसे महात्मा जी किसकी पूजा करनी चाहिए? वो सोचे हो सकता महाराज जी कहीं वैष्णव हैं तो विष्णु की पूजा करने को बताएंगे। हमने कहा कि आप आदर सबके प्रति करें। शिवरात्रि आ गया, अगर 1 लोटा जल ही चढ़ा देंगे शंकर जी पर तो क्या विष्णु भगवान नाराज हो जाएंगे? नारायण नाराज हो जाएंगे? कहीं घबराहट आ ही गया, अब भगवती जी के यहाँ जाकर एगो माला चढ़ा ही देंगे, एगो चुनरी चढ़ा ही देंगे तो क्या भगवती जी नाराज हो जाएगी? कहीं गणेश चतुर्दशी आया और गणेश जी को जाकर कहीं अपना लड्डू खिला ही देंगे तो क्या भगवान नाराज हो जाएंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। मालिक वही बड़ा होता है, मालिक वही बड़ा होता है जो उसके कर्मचारियों को भी आदर समादर किया जाता है, उसको मंत्रियों को भी आदर समादर किया जाता है, तभी मालिक की प्रसन्नता होती है। ये नहीं कहता है कि हमको मानिए और हमारे कर्मचारी का अपमान करिए। वो सही पैसा मालिक नहीं हो सकता है, वो समष्टि का मालिक नहीं हो सकता है। समष्टि का मालिक के मतलब वो अपना आदत ठीक मानने वाला माने, लेकिन उसके लोगों को, अंगांगी को भी मानना चाहिए। केवल मैं नहीं कहता हूं, क्या भगवान श्री राम ने रामेश्वरम जो आप कहते हैं, ये शिव जी की स्थापना किया कि नहीं किया? बता दीजिए नाम से, हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? अरे जिनकी हम पूजा करते हैं उन्होंने शंकर जी की स्थापना किया। हम इसीलिए ये तो थोड़ी सी याद हो किसी भावना से, ठीक है। उन्हें एक बार कहूं, समर्पण हमारी उन परमात्मा के प्रति होगी, समर्पण हमारी उन जिनके द्वारा नियामक को नियंत्रण उनके प्रति होगा। लेकिन अगर आदर हम किसी को कर देते हैं, इससे कहीं नाराजगी नहीं होती है परमात्मा को। क्यों? कि भगवान श्रीमन नारायण से ही तो सब लोग हैं। ब्रह्मे साधि सुर ब्रजस तद्दास दासी गण श्री जी तेव च नाम ते भगवती ब्रह्म कथम काम भय। इसलिए जो भी देवी देवता है सब लोग हैं, वो भगवान के अंगांगी भाव है। अब गड़बड़ी कहाँ पर होती है? अगर भगवान के बराबर कहीं उनको मान लेते हैं। अब एक ड्राइवर को, कर्मचारी को भी माने कि नहीं हमारा आला अधिकार है तो क्या होगा? जिलाधिकारी जी हो, न्यायाधीश जी हो, उनका साथी जो है, प्यून जो है, हम न्यायाधीश से कम थोड़े हैं। यही गड़बड़ी हो जाती है, यही गड़बड़ी है। जो दुनिया का नियामक और नियंता है, जिससे दुनिया चलती है, फलती है, फूलती है, वो उसको मानते हुए उनके अंगांगी भाव मान करके अगर किया जाए तो किसी के प्रति अपराध और दोष नहीं है। वो कौन है अंगांगी भाव लेकर के?
आप जानते होंगे सृष्टि के प्रारंभ में कौन था? ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा ने सारा। एकमात्र दिव्य देव वो नारायण ही थे जिसने सृष्टि प्रारंभ में थी। ये सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की। आज की सृष्टि नहीं है। आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले मैं बंगाल में था। उसमें एक बहुत बड़ा प्रचार चल रहा था। लोग रो रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे या कुछ लोग खा रहे थे और कुछ लोग हंस भी रहे थे। क्यों भाई? तो किसी वैज्ञानिक ने घोषणा कर दिया था कि अब पूरा जो भी है ओजोन में छेद हो गया है, सारा पृथ्वी टकरा करके ग्रह पर टकरा करके और दुनिया बचेगी ही नहीं। इसलिए लोग रो रहे थे कि इतना सुंदर घर बनाया, दलान बनाया, मकान बनाया, अब क्या होगा? कुछ इसलिए रो रहे थे। और किसी लोग खा रहे थे इसीलिए कि अब तो मरना है तो खूब खा कर मरो। और कुछ हंस इसीलिए रहे थे कि चलो जो होगा सो अच्छे होगा। हुआ हमसे पूछा है कि पत्रकार महोदय जी ने बंगाल में, मैं बंगाल में था, हावड़ा में था, एक पत्रकार महोदय जी ने पूछा, 10 वर्ष पहले या 12 वर्ष पहले की बात है, बहुत दुनिया में प्रचार था। एक पत्रकार महोदय जी ने हमसे पूछा, महात्मा जी आपका इस पर क्या विचार है? हमने कहा देखिए भाई, नो ऑब्जेक्शन नो कमेंट, किसी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी पर कोई कमेंट नहीं है। लेकिन मैं उनसे पूछा, ये बताइए आप पर आकर टकराएगा, टकराने के बाद सब समाप्त हो जाएगा, तो हो सकता है टकराएगा पीछे लौट नहीं जाएगा, ये भी तो हो सकता है। टकराने की बात क्यों करते हैं अपने आप में? लौट भी तो सकता है। अरे भाई, जो भी रोड पर गाड़ी चलती है दोनों तरफ से, क्या एक्सीडेंट कर जाती है? कभी कभी करती है, लेकिन प्राय तो साइड लेकर निकल भी तो जाती है। आज जाम होता है पीछे तोड़ भी तो जाती है। मैंने वही बात कहा, हमारा विषय नहीं है क्योंकि मैं किसी प्रकार की कोई भविष्यवक्ता नहीं बात बताता हूँ। मैं एक व्यवहारिक जो अपने आप में होता है लॉजिकल देता हूँ, व्यवहारिक लॉजिकल। समझे? हुआ यही भी अपने आप में, हुआ यही भी अपने आप में। कहा पूरा टकराया जी? मैंने दूसरी बात उनसे कहा कि आपने एक विदेश के वैज्ञानिक की बातों को मान कर हमारा देश का वैज्ञानिक ऋषि लोग जो पत्ता खा करके, वायु पी करके, श्वास प्राणायाम योग करके इतना समय बिता करके जो भविष्यवाणी किया, उस पर आपको विश्वास नहीं है? उन्होंने कहा कभी महाप्रलय नहीं होगा, तो हमको तो विश्वास है। मैं कहता हूं कि महाप्रलय भी नहीं होगा। अब प्रलय होगा, कहीं भूकंप हो जाएगा, कहीं तूफान हो जाएगा, कहीं वृष्टि से, कहीं सुखाड़ से, कहीं ओला से, कहीं और कुछ हो जाएगा, कहीं आपस में झगड़ा विवाद में, लेकिन महाप्रलय में कुछ बचता नहीं है। प्रलय होगा लेकिन महाप्रलय नहीं। वो कब होगा? जब कलयुग मात्र 800 वर्ष बाकी रहेगा तब। जब कलयुग मात्र 800 वर्ष बाकी रहेगा तब कल की अवतार होगा। वैज्ञानिक ने कहा आज के 2 वर्ष बाद क्या होगा मान लीजिए, यही बात माने पर तैयार है, अब नहीं है। जब मात्र 800 वर्ष कलयुग बाकी रहेगा तो कल की अवतार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला के संबलपुर ग्राम में विष्णु जस यहाँ कुमारी कन्या द्वारा एक कल की अवतार होगा। अभी नहीं होगा, अभी तो बहुत कलयुग समय बाकी है। अभी कलयुग मात्र 6000 वर्ष बीता हुआ है और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष एक कलयुग की आयु है। जैसे कि एक वर्ष में 360 दिन होता है ना, उसी प्रकार से अलग अलग युगों का आयु का भी मानक बताया गया है। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होता है, एक दिन में रात दिन होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। उसी प्रकार से अलग अलग युगों की आयु का मानक भी बताया गया है। 4,32,000 वर्ष में 1 का गुणा करने पर कलयुग की आयु होती है। याद रख लीजिएगा, 4,32,000 वर्ष में 1 का गुणा करने पर एक कलयुग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा करने पर एक द्वापर युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा करने पर एक त्रेता युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा करने पर इस सतयुग की आयु होती है। ऐसे जानिए तो 4,32,000 वर्ष में मात्र अभी 6,000 वर्ष बीता हुआ है। अभी शेष सभी कलयुग बाकी है। कैसे महाप्रलय हो जाएगा? महाप्रलय नहीं होगा, प्रलय होगा।
प्रलय होगा, इसको रुका नहीं जा सकता है, लेकिन महाप्रलय नहीं होगा। महाप्रलय में कोई नहीं बचता है, पूरी दुनिया अपने आप में एक शून्य हो जाती है, कुछ बचता ही नहीं है, न पर्वत, न पृथ्वी, न पहाड़, न वृक्ष, कुछ नहीं, एकमात्र जल ही जल पूरा दुनिया हो जाता है। अब उसमें बहुत समय है, इसलिए मैंने निवेदन किया कि ऐसा विचार कर, शास्त्र का नियम है कि हम कभी भी अपने वास्तविकता को, अपनी नैतिकता को, अपनी मौलिकता को कभी इसको त्यागे नहीं, क्योंकि मानवीय जीवन में हमारे पास अगर उद्देश्य रहता है, लक्ष्य रहता है, तो हम उसको स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से कभी न कभी हमारे जीवन में शांति और समन्वय की बात आती है। को नारद जी ने समझाया, हे व्यास जी, आपने अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने लेखनी के द्वारा, अपने वेद इतिहास पुराणों के द्वारा समाज के लोगों को उठने बैठने, खाने पीने, सोने की प्रक्रियाओं को चंचल कर दिया है, और उनकी चंचलता के कारण ही आप चंचल है, अशांत है। आप प्रायश्चित महाराज कितना प्रायश्चित, कितना जप करें, क्या करें, तीर्थ करें, व्रत करें, लेकिन नहीं व्यास जी, जैसा दोष वैसा प्रायश्चित। प्रायश्चित मैंने क्या होता है? व्यवसाय में, नौकरी में कहीं कन्या का विवाह करना था, बहुत परेशानी में थे, लड़की का विवाह करना था, बहुत परेशान थे, कहीं थोड़ा सा 19-20 बोल देने से अगर विवाह होता है कि सेट हो जाएगा, तय हो जाएगा, तो थोड़ा सा 19-20 हो जाए, और बाद में विवाह के अवसर पर सत्रण कथा सुन लीजिए, यही प्रायश्चित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोज अब नियम बना लीजिए 360 दिन, रोज सुबह से शाम झूठ बोलिए और शाम को सत्रण कथा सुनिए, ये प्रायश्चित नहीं है, ये प्रायश्चित नहीं है। आज यही लोग बोल रहा है, ये प्रायश्चित का मतलब नहीं। प्रायश्चित का मतलब कोई विषम परिस्थितियां हो, कोई जान अनजान में हमारे द्वारा कोई ऐसा काम हो गया, कोई व्यवहार हो गया, अब जीवन में नहीं होगा, ये विचार करके जो अच्छे कर्मों को किया जाता है उसी के नाम का है प्रायश्चित। रास्ते में जा रहे हैं, कहीं नली था, गली था, और आपके कपड़े पर पाकी छिटा पड़ गया, अब घरे आकर के उस पाकी को शुद्ध पानी से धो दीजिए, यही क्या है? प्रायश्चित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोज जाइए और नली में डाल दीजिए, घर धोते हुए। आज का प्रायश्चित यही हो रहा है, ऐसा प्रायश्चित नहीं है। बताया गया, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम भज भजे को भवति। हमारे द्वारा जान अनजान में कोई बात हो जाती है, उसका मार्जन होता है, लेकिन जान करके हम बार बार वही गलती करते हैं, उसका वज्र लेकु भवति, उसका दंड भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। व्यास जी ने कहा, बाबा कितना प्रायश्चित करें? कि जैसा दोष वैसा प्रायश्चित। क्या करें, क्या करें? व्यास जी, आपने लेखनी के द्वारा समाज के लोगों को जीने के तरीका को उदास कर दिया है। आप एक ऐसे पवित्र ग्रंथों की रचना करें, जिन ग्रंथों को पढ़ करके लोग जो भटके हुए हैं, उनका भटकाव हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। व्यास जी, बाबा तेरे शरीर पर थोड़ा ध्यान दीजिए ना, देख रहे हैं शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, बाल पक गए हैं, नेत्र की दृष्टि कमजोर हो गई है, कान से सुनाई कम पड़ रहा है, स्मरण शक्ति भी कमजोर हो गई है, और मेरे बस की बात नहीं है, जो मैंने लिख दिया, ग्रंथ से लिख दिया, जो हो गया सो हो गया, अब मुझसे नहीं होगा। नारद जी ने कहा, व्यास जी, पुरुषार्थी व्यक्ति जो होता है, उद्यमी व्यक्ति जो होता है, कर्मशील व्यक्ति जो होता है, कर्मशील व्यक्ति जो होता है, जब तक श्वास रहता है तब तक कर्मों का त्याग नहीं करता, और कर्म करने का फल होता है, विवेकपूर्ण कर्म करने का फल होता है, एक दिन असफल भी सफलता में परिणत हो जाता। आपने सुना होगा, जो जरासंध भगवान श्री कृष्ण से 17 बार हार गया था, जो जरासंध भगवान श्री कृष्ण से 17 बार हारा, बात समझ लेगा, 17 बार, एक दो बार नहीं, ऐसी उसकी सेना नहीं थी, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण पर मथुरा में चढ़ाई किया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के घोर संग्राम हुआ, और 17 बार जरासंध हार गया। महाभारत संग्राम में तो 18 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन जरासंध जो है 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के, इसलिए आज जिसको कहते हैं महाराज जी जनसंख्या देखिए,
भारत का भी व्यवस्था है, हमारे देश की व्यवस्था है, हमारे प्रदेश की व्यवस्था है। हम इतना ही व्यवस्था कर पाएंगे, इसे सरकार का ही मौलिक अधिकार बनता है, मौलिक अधिकार बनता है। अब कोई फैक्ट्री हो, उस फैक्ट्री में भाई हम 500 आदमी को रोजगार दे सकते हैं, और कोई अगर झगड़ा करने को नहीं, कहें आप देंगे, अमुक जो बहुत बड़ा कंपनी है वो तो 10,000 लोगों को देता है। मेरे भाई जी देखिए, हमारे पास 500 लोगों को ही रोजगार देने की क्षमता है, ये झगड़ा की बात है नहीं। इसीलिए आज के सरकार के पास ये जो जनसंख्या नियंत्रण जो है वो चाहता है कि हम इतने ही लोगों को हम शिक्षा की व्यवस्था कर पाएंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर पाएंगे, सुरक्षा की व्यवस्था कर पाएंगे, घर द्वार आवास की व्यवस्था कर पाएंगे। वो सरकार की मौलिक अधिकार होता है व्यवस्था के बारे में। लेकिन अगर जनसंख्या की बात कहा जाए तो उस समय जितनी जनसंख्या थी, आज क्या जनसंख्या है जी? 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरापुरी भगवान श्री कृष्ण के राजधानी मथुरापुरी पर चढ़ाई किया था। महाभारत में तो मात्र 18 अक्षौणी सेना थी। 18 अक्षौणी सेना के मतलब 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000। अब समझिए, अब सुनने के बाद तो आश्चर्य हो जाएगा, अरे महात्मा जी क्या आप बात कर रहे हैं? पूरे भारत की जनसंख्या भी कितनी है जी? लगभग सरकारी आंकड़ा के अनुसार 1 अरब 35 करोड़ सरकारी आंकड़ा, लेकिन ऐसी जनसंख्या कितनी हो गई है? लगभग 1.5 अरब। याद रखिएगा, सरकारी आंकड़ा अनुसार हमारे देश भारत की जनसंख्या 1 अरब 35 करोड़ 36 करोड़ हो गई है, लेकिन अगर वास्तविक रूप में भी जनगणना जो आगे होगा इसमें लगभग 1.5 अरब तक पहुंच जाएगी। आपका एक पड़ोसी देश है, उसके पास भी लगभग 1.5 अरब जनसंख्या हो गई है। पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र 7 अरब है। याद रखिएगा, पूरे विश्व की जनसंख्या 7 अरब है। उन 7 अरब में 1.5 अरब आप है, 1.5 अरब आपका एक पड़ोसी देश है जो आप जानते होंगे, बगल का देश है, पड़ोसी देश है, और बाकी 4 अरब पूरे दुनिया की जनसंख्या है। और उस महाभारत में इतने लोग तो मारे गए। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना को लेकर के मथुरापुरी पर चढ़ाई किया और वो 17 बार हार गया, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ा, और 18वीं बार पुनः अपनी सेनाओं को लेकर के मथुरापुरी पर चढ़ाई किया और भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकापुरी भगा कर माना। आप कथा नहीं सुने हैं? सुने कि नहीं सुने? भगवान को जाना पड़ा मथुरा छोड़ करके, सारे परिवार के लोगों को लेकर के। इसीलिए व्यक्ति को कहते महाराज जीवन में सफलता आ रही है, असफलता आ रही है, ठीक है सफलता आ रही है, फिर भी हम कर्म करना नहीं छोड़ेंगे। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था झारखंड में कि महात्मा जी ये अच्छा काम करने से क्या फायदा, कोई लाभ होता है कि नहीं होता है? हमने कहा कि अगर लाभ नहीं भी होता है तो नुकसान क्या होता है बताइए? हम पूजा करें, पाप करें, जग करें, दान कर रहे हैं, इससे अगर लाभ होता है कि नहीं होता, पूर्ण होता है कि नहीं होता है, स्वर्ग मोक्ष होता है कि नहीं होता है? तो अगर मान के नहीं भी लाभ होता है तो क्या किया जाएगा? आतंकवादी का सील खोला जाएगा? बता दीजिए। नहीं लाभ होता है तो कि कभी न कभी धर्म का सील खोला जाएगा। ये क्या मतलब होता है?